बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 गुनहगार औरतों के बारे में जिन्हें अल्लाह ताला जहन्नुम नरक में दर्दनाक अजाब देगा। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि एक बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर झारों कतार रो रहे थे। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। जब उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं रोते हुए देखा तो अर्ज किया, मैं आप पर कुर्बान जाऊं या रसूलुल्लाह, आप इस कदर क्यों रो रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आली, जब मैं मेराज की रात जहन्नुम के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 10 गुनहगार औरतों को जहन्नुम के फरिश्ते अजाब दे रहे थे। वो औरतें चीख पुकार कर रही थीं, मगर जितना वो चीखतीं उतना ही ज्यादा अजाब उन पर बढ़ा दिया जाता था। बस ए अली, जब से मैंने इन औरतों को इस दर्दनाक अजाब में देखा है, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। तब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, इन औरतों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उन्हें इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने उसे उसके बालों से पकड़कर जहन्नुम में लटका रखा था और उसका दिमाग उबलते हुए बर्तन की तरह खौल रहा था। मैंने पूछा, इस औरत को ऐसा अजाब क्यों? फरिश्तों ने कहा, या रसूलुल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरत है जो गैर महरम मर्दों के सामने अपने बाल नहीं ढकती थी, हिजाब नहीं करती थी और अपने बालों को दिखाकर लोगों की तवज्जो हासिल करती थी, इसलिए इसे बालों से पकड़कर जहन्नुम में लटकाया गया है। दूसरी औरत, उसकी जबान में लोहे की जंजीरें डाली गई थी और उसे भी जहन्नुम में लटका रखा गया था। फरिश्ते उसके मुंह में उबलता हुआ पानी डाल रहे थे। मैंने पूछा, इस औरत को ऐसा अजाब क्यों? फरिश्तों ने जवाब दिया, ये औरत अपने शौहर से जबानी बदतमीजी किया करती थी, उसे तकलीफ देती थी, इसलिए इस जुर्म की सजा में इसकी जबान में जंजीरें डाल दी गईं। तीसरी औरत, वो औरत अपने सीने से जंजीरों में जकड़ी हुई थी और दर्दनाक अजाब में थी। फरिश्तों ने बताया, ये औरत अपने शौहर को उसकी जरूरत के वक्त करीब नहीं आने देती थी, जिससे उसका शौहर गुनाह की तरफ चला जाता था, इसीलिए इसे इस सजा में डाला गया है। चौथी औरत, उसकी दोनों टांगों में जंजीरें डालकर उसे उल्टा जहन्नुम में लटकाया गया था। फरिश्तों ने बताया, ये औरत अपने शौहर की इजाजत के बिना घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए इसकी टांगों में आग की जंजीरें डालकर इसे उल्टा लटकाया गया है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने 5वीं गुनहगार औरत को देखा तो वह औरत अपने नाखूनों से अपने चेहरे का गोश्त नोच नोच कर निकाल रही थी। मैंने फरिश्तों से पूछा, इसे यह अजाब किस गुनाह की वजह से दिया जा रहा है? तो फरिश्तों ने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपकी उम्मत की वह औरत है जो गैर महरम मर्दों को रिझाने के लिए मेकअप और साज सज्जा किया करती थी। जिस चेहरे पर यह औरत अपने शौहर के अलावा दूसरों को राजी करने के लिए सजावट करती थी, उसी चेहरे को अब वह अपने नाखूनों से नोच नोच कर अजाब भोग रही है। छठी औरत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने छठी औरत को देखा तो उसके दोनों कान काट दिए गए थे, आंखें निकाल दी गई थी और जबान भी काट दी गई थी। जहन्नुम की आग की वजह से उसका दिमाग खौलकर बाहर निकल रहा था, जैसे हांडी उबलती है। फरिश्तों ने बताया, यह औरत हराम बच्चे को जन्म देकर अपने शौहर के नाम से जोड़ा करती थी, इसी वजह से इसे यह सजा दी जा रही है। 7वीं औरत, जब मैंने 7वीं औरत को देखा तो फरिश्ते आग से बनी तलवारों से उसके जिस्म को कपड़े की तरह काट रहे थे, उसके टुकड़े जहन्नुम की आग में फेंके जा रहे थे। मैंने पूछा, इस औरत का गुनाह क्या था? फरिश्तों ने बताया, यह औरत अपना जिस्म गैर महरम मर्दों को पेश करती थी, इसीलिए इसका जिस्म काटा जा रहा है। 8वीं औरत, जब मैंने 8वीं औरत को देखा तो फरिश्ते पिघली हुई आग उसके मुंह में डाल रहे थे, जिससे उसका पेट और आंतें बाहर गिर रही थीं। फिर उसी का गोश्त और आंतें उसे खाने को दी जा रही थीं। फरिश्तों ने बताया, यह औरत वह दलाल औरत थी जो मासूम लड़कियों को बेहयाई और जिना की तरफ लगाती थी और फिर उनकी कमाई खाती थी, इसी वजह से उसे यह अजाब मिल रहा है। 9वीं औरत, उसका चेहरा सूअर की तरह और शरीर गधे की तरह था
और फरिश्ते उसे एक साथ हजारों अजाब दे रहे थे। फरिश्तों ने बताया, यह औरत झूठ और चुगली के जरिए दो घरों के बीच लड़ाइयां कराती थी और लोगों में फसाद फैलाती थी। इसी जुर्म की वजह से उसे यह सजा मिल रही है। 10वीं औरत, उसका चेहरा कुत्ते जैसा था और आग उसके पीछे से अंदर जाकर उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। मैंने पूछा, इसका गुनाह क्या था? फरिश्तों ने बताया, यह औरत नाचने गाने का काम किया करती थी, इसी वजह से इसे यह अजाब मिल रहा है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, हलाकत है उस औरत के लिए जिसने अपने शौहर को नाराज किया और खुशखबरी है उस औरत के लिए जिसने अपने शौहर को राजी रखा। प्यारे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने देखा कि जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतें थीं। औरतें शैतान की रस्सी हैं जिसके जरिए वह लोगों को गुमराह करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें और हमारी बहन बेटियों को औरत के शर से महफूज रखे, हमें हिदायत का रास्ता दिखाए और हमें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए।